राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों 20 जुलाई 1969 की हुई तारीख जब पूरी दुनिया की नजरें टेलीविजन और टीवी पे टिकी हुई थी, नील आर्मस्ट्रांग ने जैसे ही चंद्रमा के धूल की सतहों पर अपनी पहली डेग रखी, उन्होंने कहा कि ये मनुष्य के लिए एक छोटी कदम है, लेकिन मानवता के लिए बहुत बड़ी छलांग है। लेकिन क्या ये वाकई में सच था? पिछले 5 दशकों तक इसे लेकर एक वर्ग ऐसा दावा कर रहा है इंसान कभी चंद्रमा पर गया ही नहीं। यह एक हॉलीवुड के एक स्टूडियो में फिल्माया गया एक बड़ा धोखा है। इस वीडियो में हम आप लोगों को 11 मिशन अपोलो की कहानी बताने जा रहे हैं। उससे जुड़े रहस्य और वैज्ञानिक तथ्यों का विश्लेषण करेंगे जो इस महान उपलब्धि की सच्चाई बयां करती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 3, 2, 1, 0, all engine running. We choose to go to the moon in this decade and do the other thing, not because they are easy, but because they are hard. Houston, we see you on a stereo, over. Tranquility Base here. The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant अपोलो 11 मिशन केवल ये विज्ञान की उपलब्धि नहीं थी, बल्कि ये शीत के युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के बीच चल रही स्पेस रेस का चरम बिंदु था। 1957 में सोवियत संघ के द्वारा स्पुतनिक के सफल परीक्षण ने अमेरिका को अपनी तकनीक श्रेष्ठ करने के लिए मजबूर कर दिया था। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने 1961 में एक रहस्यमय लक्ष्य दिया कि अमेरिका इस दशक के अंत में चंद्रमा पर एक मानव भेजेगा। 1969 में नील आर्मस्ट्रांग, बज एल्ड्रिन और माइकल कोलिंस ने इस मिशन को केवल सक्सेस नहीं किया, अमेरिका की जीत सुनिश्चित कर दी, बल्कि विश्व स्तर पर मानव क्षमता की एक नई परिभाषा लिखी। मिशन के सफलता होने के कुछ दिन बाद बिल केंसिक जैसे लेखक ने वीर नेवर वेंट टू द मून जैसे पुस्तक के माध्यमों से संदेह के बीच बीज बोना शुरू कर दिया। चंद्र यात्रियों ने ऐसे ऐसे बिंदु उठाए जो पहली नजर में चौंका देने वाले थे। इन्होंने पहला बिंदु उठाया कि चंद्रमा पर वायुमंडल तो नहीं है, लेकिन फिर भी वीडियो में अमेरिका की झंडा इतनी लहरा क्यों रही है। इन्होंने दूसरा बिंदु उठाया कि अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा ली गई तस्वीर में आसमान पूरी तरह काला दिखाई देता है और उसमें एक भी चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। जो ये व्यक्ति फोटो खींचे हैं उनका जो छाया है वो एक दूसरे की समांतर नहीं है, जिससे यह संकेत मिलता है कि वहाँ कई ऐसे लाइट है जहाँ पे उसका उपयोग किया गया था। कई लोगों की मानना है कि नासा ने हॉलीवुड के कई निर्देशकों की मदद से एक गुप्त स्टूडियो में इसे बनाया गया था। वैज्ञानिक और विशेषज्ञों ने इन सभी को षड्यंत्र की सिद्धांतों को विस्तार से खंडन किया। उन्होंने कहा कि झंडे के लहराने का कारण ये था उसे सीधा रखने के लिए एक क्षैतिज छड़ का उपयोग किया गया था। जब अंतरिक्ष यात्रियों ने पोलो को जब जमीन से गाड़ा तो उससे उत्पन्न वैक्यूम वातावरण में हवा की प्रतिरोध की कमी काफी देरी तक जारी रहा, जिसके कारण वो झंडा लहराता हुआ प्रतीक हुआ। तारों की ना दिखाने के कारण कैमरों में एक्सपोजर की सेटिंग थी। चूँकि चंद्रमा की सतह और अंतरिक्ष की यात्रियों के सफेद सूट सूर्य की रोशनी में बहुत ज्यादा चमकते थे, इसीलिए कैमरों को कम एक्सपोजर पर सेट किया गया था ताकि मुख्य विषय स्पष्ट दिखे। इस प्रक्रिया में पृष्ठभूमि के धुंधले तारे रिकॉर्ड नहीं हो पाए। साथ ही फिल्म विशेषज्ञों का तर्क है कि 1969 ईस्वी में लाइटिंग तकनीकी इतना मजबूत नहीं थी कि चंद्रमा के अद्वितीय प्रकाश वातावरण को किसी स्टूडियो में पूरी तरह से दोहराया जा सके। अपोलो 11 की प्राथमिकता के पक्ष में केवल नासा के दावे ही नहीं बल्कि कई स्वतंत्र लक्ष्य भी मौजूद है। सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण अमेरिका की तकनीकी प्रतिद्वंदी सोवियत संघ से आता है, जिसे ट्रैकिंग स्टेशनों ने स्वतंत्र रूप से अपोलो 11 के संकेतों और लैंडिंग की पुष्टि की थी। यदि ये मिशन नकली होता तो सोवियत संघ पहले इसे पूरी दुनिया को सामने लाने में एक नंबर रहता। 382 किलोग्राम चंद्रमा की मिट्टी और चट्टाने लाए थे, जिसका रासायनिक विश्लेषण साबित करता है कि वे पृथ्वी की चट्टानों से पूरी तरह भिन्न है। नासा के लूरन निकोनिसेंस ऑर्बिटर और भारत ने चंद्रमा मिशन के लैंडिंग साइटों की उच्च रेजोल्यूशन तस्वीरें ली है, जिनमें आज भी लैंडिंग मॉड्यूल के अवशेष और पैर की निशाने देखे जा सकते हैं। इस मिशन में लगभग 4 लाख लोगों ने काम किया था। इतने बड़े स्तर पर किसी झूठे को छिपा कर रखना व्यवहारिक रूप से यह असंभव है। इंटरनेट के युग में यह षड्यंत्र और तेजी से फैलता है। मानव वैज्ञानिक का मानना है कि सरकार के प्रति अविश्वास और जटिल वैज्ञानिक तत्वों को धोखे के रूप में दिखाना लोगों को इन सिद्धांतों की ओर आकर्षित करता है। हालांकि वैज्ञानिक रूप से ये टिकते नहीं है, लेकिन ये पॉप कल्चर का हिस्सा बन चुका है। गलत जानकारी और संदेश वैज्ञानिक उपलब्धि पर भी सवाल खड़े कर सकते हैं। तो दोस्तों अपोलो 11 की मिशन यही कहानी थी।
उस टाइम क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। कुछ भी होता है तो उसमें तो सवाल उठता है, और जो ये मिशन का कंप्लीट करता है उसको ये जवाब देना फर्ज है कि अगर आप पे कोई व्यक्ति ऑब्जेक्शन लगाता है तो आप उससे निकलने के लिए कुछ तो जवाब देंगे। तो ऐसा नहीं है कि नासा भी जवाब नहीं दिया, नासा भी जवाब दिया है और अपने जवाब से निकला है। जो आरोप लगाया है लोग, वो आरोप तो लगाया, लेकिन नासा भी जवाब देकर बाहर निकल गया। ऐसा नहीं कि सबको टार कर और आगे निकल गया, ऐसा नहीं किया नासा। तो फाइनली गाइस आज के वीडियो को खत्म करते हैं। आई होप कि वीडियो देखकर आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।